रहते हैं। मैम, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चे और स्टाफ आज आपके बैंक की कार्यप्रणाली को देखने के लिए आया है। कृपया इनका मार्गदर्शन करें ताकि बच्चे आज छोटे बड़े होकर ये पूरी जानकारी खुद ले सके, किसी दूसरे के अधीन ना हो। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कैनरा बैंक की तरफ से। और मेरे को बहुत तहे दिल से खुशी है आप सब बच्चों को यहाँ पे देख के कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम आपको बैंक के बारे में कुछ बता पाए। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अब बैंकिंग एक हमारे सबसे जो बेसिक जरूरत है, जो हमें हर एक इंसान को, छोटे से और बड़े को पता होना चाहिए, क्योंकि बैंक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैश का यानी कि पैसों का लेना देना चलता है। तो आप सब बच्चों को इस चीज के बारे में सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जागरूक होगे, अपने आसपास वालों को आप बता पाओगे कि हाँ बैंक में कैसे लेन देन होता है, कैसे काम होता है। जो बैंकों के बारे में एक गलत धारणा बनाई जाती है कि बैंक में सीधा जाकर कभी काम नहीं होता, वो आप लोग ठीक कर पाओ, क्योंकि आप लोग खुद पढ़े लिखे होगे तभी आप अपना काम करवा पाओगे, अच्छे से कर पाओगे और आप अपने आसपास वालों का भी करवा पाओगे। और आपके जो गांव के हैं, आपके घर परिवार के जो अनपढ़ रह गए हैं, उनको भी आप इस चीज के बारे में बता पाओगे कि बैंक में कैसे काम हो सकता है। और बैंक में जरूरी नहीं है कि हमेशा चक्कर काटे जाए। तो बैंक में सबसे पहला काम होता है कैश जमा करवाना, कैश निकलवाना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिकली उसका पता होना चाहिए कि जो पैसे आप लेके आ रहे हो वो नकली तो नहीं है, उसकी पहचान होनी जरूरी है। ठीक है, तो आपको, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली नोट भी आ रहे हैं, तो उन चीजों के लिए भी आपको पता होना जरूरी है। तो अभी हम आपको एक बार दिखा भी देंगे कि नोट को पहचानते कैसे हैं। दूसरा, आपके यहाँ पे जो जमा भरने का फार्म है वो कैसे भरा जाता है, पैसे निकालने हैं तो कौन सा फार्म भरा जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसे भेजने हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या बैंक फार्म भरवाता है, वो सारी चीजें आज हम आपको एक बार 10 से 15 मिनट में सारा समझा देंगे, ताकि आपको आगे से भविष्य में बैंक के काम के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। अगर बैंक से रिलेटेड कभी भी कोई भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो बैंक का टोल फ्री नंबर होता है, बैंक के शाखा प्रबंधक का गूगल पे आप कभी भी ढूंढ सकते हो और आप सीधा बात भी कर सकते हो। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग के लिए जो बेसिक जो हमें चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड। ठीक है, सबसे मेन चीज आजकल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आधार कार्ड से ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और उसके बाद पैन कार्ड, वैसे तो आपका मतलब कभी भी छोटे से बच्चे का भी बन जाता है, बहुत लोगों के पैन कार्ड नहीं बने हुए हैं। 2 फोटो। ठीक है, तो आपके लिए मेन चीज यही रहेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो। अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी आपका खाता खुल सकता है, ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड नहीं है तो आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। सर, बैंक में अगर कभी भी कोई भी अगर कस्टमर आता है, सबसे पहला तो ड्रेसिंग सेंस उसकी ऐसी होनी चाहिए कि अभद्र ना लगे, जैसे शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालकर आना चाहिए। दूसरा, कभी भी फेस कवर नहीं होना चाहिए, बैंक में किसी भी तरीके का हथियार नहीं लेके आना होता। और चौथा, उसके पास कभी भी फोन के अंदर एटलीस्ट फोन पर बात ना करें, क्योंकि उससे जो एटमॉस्फेयर है हमारा वर्किंग का वो डिस्टर्ब ना हो। लाउडली नहीं बोलना है। अंदर आपको ज्यादा डिटेल नहीं, सबसे पहले आपका नाम, जन्म तिथि, आपके पिताजी का, माताजी का और अपने घर का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप लोग अभी माइनर हो, बनी होगी नहीं तो वो नहीं चलेगी, पेरेंट्स के आप डालो तो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इस पे पेज पे आप अपना नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हैं वो, ये सिंपल सी डिटेल होती है। और साइन है वो हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ करने हैं। इसमें कोई ज्यादा सा लंबा चौड़ा काम है नहीं, सिंपल होता है, बस इसको देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या फिल करना है। निकालता है कोई, मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा लगाता है, तो उसके लिए हम विटनेस मांगते हैं कि इसके सामने उसने पैसे निकाले,
क्योंकि वो अनपढ़ है, खुद तो अकेला आया नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे फार्म तो खुद भरेगा नहीं। उसके साथ आप लोग हो या जो भी कोई भी आते हैं, उसके पीछे दस्तखत करवाते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं कि इसके सामने इन्होंने पेमेंट ली है, तो वो भी कैश विड्रॉल से निकाल सकते हैं। मेन तो क्या रहता है कि देखो, वैसे तो जब एक्सपीरियंस होता है तो कागज से भी पहचाना जाता है, क्योंकि ये पेपर अलग होता है, जो नॉर्मल फोटोकॉपी होके आती है वो पेपर अलग मिलेगा। जो क्वालिटी है, जो आप ऐसे इसको रब करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नोट है और वो सिंपल पेपर है। दूसरा, फोटोकॉपी होती है, वो उसके अंदर जो ये वायर होती है ना, ये ब्लू कलर की दिख रही है, आप इसको ऐसे फोल्ड करके टेढ़ा करके देखोगे, जब आप इसको ऐसे सीधा देखते हो तब इसको आपको कई बार इसका ग्रीन कलर दिख रहा है, लेकिन टेढ़ा करने के बाद ये ब्लू में चेंज हो जाती है। लेकिन जो फेक करेंसी होती है वो ग्रीन की ग्रीन ही दिखेगी। आप इसको ऐसे ऐसे करके देखोगे, अगर फेक नोट है तो वो निकल जाती है, क्योंकि वो अलग से डाली जाती है, लेकिन ये कभी निकलती नहीं है। ठीक है, मेन तो ये है, बाकी अगर कोई फेक होता तो मैं और अच्छे से बताती। लेटर हेड के अंदर जैसे वो दिखता है ना, वाटर मार्क बना हुआ, वो सेम महात्मा गांधी जी का दिखता है। नेट आप सब चलाते हो, गूगल पे सर्च करना एक नोट के में अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितनी जगह 500 लिखा होता है, कितनी करेंसीज में, कितनी लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो सारी चीजें आप पढ़ के देखा करो। काफी नॉलेज के आप लोग के भविष्य में काम भी आएगी, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के आगे। आज के टाइम में ये भी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं कि जो मतलब कम उम्र के बच्चे हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि उनके अकाउंटों का मिसयूज कर रहे हैं। अब कोई भी अगर फ्रॉड करने वाला है, वो कभी अपने अकाउंट में नहीं करता, वो ऐसे ही बच्चों को 5,000 रुपए का लालच दे दिया, 10,000 रुपए दे दूंगा तेरे को, अकाउंट ले लिया। तो ऐसे कभी भी आपको अपने अकाउंट की डिटेल ना तो किसी को देनी है और ना ही अपने एटीएम की डिटेल देनी है, ठीक है, ना ही कभी ओटीपी बताना है। लोग इतने सारे गेम खेलते हो, बहुत सारे लिंक बीच में आप लोगों के साथ आते रहते हैं, तो उन सारे लिंक्स पे कभी भी ऐसे ही क्लिक मत करना, क्योंकि क्या होता है, जिस नंबर से आपका खाता लिंक है उस पे कभी भी ऊपर से कोई लिंक आ रहा है, वो फ्रॉड हो सकता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपके क्लिक करते ही आपकी वो वेरिफिकेशन मांगी जाती है, और वो क्लिक करते ही आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो कोई भी लिंक आता है तो उसको प्रॉपर चेक करके ही आप किया करो, ठीक है। हमेशा हम ये कहते हैं, आप हमेशा बैंक की जो दी हुई ऐप है उसको ही यूज करो, क्योंकि